पर्टिकुलर मजहब के दरमियान झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। हकीकत में ये कुछ और ही साजिश है। क्या साजिश लगती है आपको? देखिए, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मैं अपनी इस एरिया से सीट निकाल दूँ, और सरकार को भी नहीं कहूँ, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसके जरिए से ध्रुवीकरण किया जा सके। जो मुसलमान किसी डर या खौफ की वजह से यहाँ से चले गए हैं, डर खौफ है नहीं बिल्कुल भी। बहुत बड़ी तादाद में हमसे पूछ भी रहे हैं कि आना चाहिए, तो मैं उनको कह रहा आना चाहिए, यहाँ पे अमन है और सुकून है, इस तरह की कोई बात नहीं, अपने बिजनेस करें। लेकिन अगर सरकार ने काम नहीं किया तो उसका मतलब ये होगा कि पत्थर चलाए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी, 6-6 लोगों को मार दिया जाएगा, 100 गाड़ियों में आग लगा दी जाएगी। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज। आज हमारे साथ गुरुग्राम के इमाम संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे, नूह में जो घटना हुई इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं मुफ्ती अब्दुल हसीब कासमी, अध्यक्ष गुरुग्राम इमाम संगठन। तो मुफ्ती साहब, जो ये नूह में हुआ प्रकरण पूरा, उसको आप किस तरीके से देखते, किसकी विफलता आप इसको मानते हैं? सबसे पहले तो मैं जो हुआ है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और जो भी हुआ, अगर सरकार के पास कोई इनपुट था तो सरकार का फेलियर है। जो जिम्मेदार है तो वही तो जिम्मेदारी भी लेगा ना। मुफ्ती साहब, क्या सिर्फ निंदा कर देने से जो 6 लोग मारे गए हैं, क्या निंदा भर कर देना उनके लिए काफी होगा? आवाम तो निंदा ही कर सकती है, काम तो सरकार का है। सरकार का काम है, सरकार का मानना हमने, आप जो कह रहे हैं सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन अगर सरकार ने काम नहीं किया तो उसका मतलब ये होगा कि पत्थर चलाए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी, 6-6 लोगों को मार दिया जाएगा, 100 गाड़ियों में आग लगा दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं दंगाई थे और किसी के बहकावे पे आ गए होंगे, और अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका जवाब यही, उसका जवाब तो प्यार और मोहब्बत होता है, उसकी प्रशासन शिकायत कर देते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने जो किया है, और जो ऐसा सुनने में आया कि तैयारी की थी पहले से, तो ये एक जांच का विषय है, और उसमें SIT या जुडिशरी जो जांच है वो होनी चाहिए। लेकिन अभी सुनने में, सुबह ही खबरों में हमने ये भी देखा है कि इसमें भी प्रशासन का वो पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसमें भी ये चीजें कही जा रही हैं कि हमसे पूछिए, हमें दिखाइए, गलत लोगों को उठाया जा रहा है। प्रशासन पे ये भी आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप ठीक भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन चीज़ों में बेकसूर फंसे आते हैं, और जो लोग कसूरवार हैं, मैं कहता हूं कि उनको ऐसी बरतनाक जो संविधान में सज़ा है वो दी जाए, ताकि दूसरे ऐसे इस तरह से कोई दंगा ना कर सके। और इसको पर्टिकुलर मजहब के दरमियान झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। हकीकत में ये कुछ और ही साजिश है। क्या साजिश लगती है आपको? देखिए, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मैं अपनी इस एरिया से सीट निकाल दूं, और सरकार को भी नहीं कहूँ, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसके जरिए से ध्रुवीकरण किया जा सके। तो दोनों लोगों का काम है इसमें। कौन लोग लगता है आपको? मामन खान ने कहा था कि प्यासे फोड़ दूंगा, किसी के रिएक्शन में कहा था, और वो एक जिम्मेदार हैं, विधायक हैं, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और मैं उनके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, सवाल फिर से आगे वहीं खड़ा होता है मुफ्ती साहब, कि आपके और हमारे निंदा कर देने से क्या उन 6 लोग जो जिन्होंने जान गंवाई है एक राइट में, एक दंगे में, क्या उनको वापस किया जा सकता है? कुछ भी करने का इख्तियार जनता को तो है ही नहीं। ये तो काम पुलिस का है, अदालत का है, सरकार का है। तो जब वो जनता पत्थरबाजी कर रही थी, गोली चला रही थी, तब उनको वो राइट किसने दे दिया? ये राइट किसी ने नहीं दिया, बल्कि उनकी गंदी जहनीत ने ये सब करवाया। तो कल जब उनको सजा दी जाएगी कानून द्वारा, मैं इसका सपोर्ट करूंगा। तब आप ही की कम्युनिटी से कुछ लोग उठ के और उसको सपोर्ट करने लगते हैं। इम्पॉसिबल है, मैं इसका कंडम करूंगा, जहां तक भी मुझे जाना पड़ेगा। ये आज जो जुम्मे की नमाज होनी थी गुरुग्राम में, कई सोशल मीडिया पे हमने ये देखा है, पुलिस पर भी आरोप लगे
कि उन्होंने आपको कोई प्रेशर डाल के ऐसा करवाया? ये जो वीडियो आपकी कल आई थी सोशल मीडिया पे, वो आपने पुलिस के दबाव में दी थी? नहीं, बल्कि प्रशासन की तरफ से यह था कि नमाज करें, और जिस तरह से आपको सुरक्षा दी जाती है हम और बढ़ा के सुरक्षा देंगे ताकि किसी भी तरह का पैनिक इस तरह का माहौल पैदा ना हो। लेकिन हम ही जिम्मेदार लोगों ने फैसला किया कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और प्रशासन का हम सहयोग करेंगे। तो प्रशासन ने तो जो सेक्टर 70 की जो घटना हुई, 57 माफ कीजिएगा, 57 सेक्टर की जो घटना हुई, उसमें भी प्रशासन ने आपको सुरक्षा मुहैया करवाई थी? उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, 2 पुलिसकर्मी। 2 पुलिसकर्मी। और ये घटना 12 बजे हुई थी, और जब 12 बजे जाहिर सी बात है जब भीड़ आ जाएगी तो 2 पुलिसकर्मी क्या करेंगे? तो मतलब प्रशासन वहां फेल हुआ? उसको फेल ही कह सकते हैं। और अगर वो लड़का पुलिस से पूछने आया था कि अगर कुछ ऐसा है तो मैं इधर उधर हो जाऊं, तो पुलिस को यकीन था कि कुछ होगा नहीं, वो भी ठीक थे कि कुछ होगा नहीं, लेकिन जो हुआ वो उसकी तकदीर में था। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उनको सख्त तरीके से रोकें। अभी प्रशासन की किस तरीके से आपको मदद मिल रही है, सपोर्ट कुछ मिल रहा है? अपनी आराम छोड़ करके, नींद छोड़ करके गुड़गांव वासियों की खिदमत में लगे हैं, ये कम से कम काफी है। तो मुफ्ती साहब, अभी जो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, इस शुक्रवार की तो आपने खुले में नमाज से मना कर दिया था, लेकिन मैं बात करूं आगे की क्या स्थिति रहेगी इस पर? आगे मैं जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनसे मशवरा करूंगा, और जो इमाम संगठन में पदाधिकारी हैं उनसे मशवरा करूंगा। उसके बाद मैं ज़िला प्रशासन से मुलाकात करके कोई कदम उठाऊंगा। मतलब आप ये जो अभी के लिए टेम्परेरी तौर पर मैं कहूँ तो आपने ये खुले में नमाज को बंद किया है, ऐसा नहीं है कि खुले में नमाज मतलब फिर से होगी? नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। हम तो सरकार से 5 साल से जगह मांगते हैं, लेकिन रिजेक्ट हो जाती है, नहीं मिलती है। अब 6 लाख की आबादी है मुस्लिम गुड़गांव में, सिर्फ 4 जगहों से काम नहीं होता। मैं तो प्रशासन से कह रहा था कुछ में जगह और दीजिए। तो प्रशासन आपको जगह क्यों दे? सरकार का काम है देना। तो सरकार का काम आपको जमीन देना क्यों है? हमारा राइट है, हम इसी भारत के हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अयोध्या के एक मसले में एक जजमेंट था, पैराग्राफ नंबर 82, उसमें ओपन पैलेस में नमाज बंद नहीं की सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि गुड़गांव में जब स्थितियां सामान्य होगी तब दोबारा से खुले में नमाज की जाएगी? नहीं, स्थिति सामान्य है, आज भी है, लेकिन एहतियातन ये कदम उठाया गया था। ये तो हम आपकी इस बात पे पूरा गुड़गांव प्रशासन आपकी प्रशंसा करता है कि आपने ये कदम उठाया कि खुले में नमाज को शुक्रवार को स्थगित कर दिया। आज किस स्थिति में देखते हैं आप एक मुसलमान को गुरुग्राम में? मुसलमान, कुछ अफवाहें फैली और कुछ इस तरह के मैसेज चले जिससे कि मुसलमान 80% यहाँ से अपने अपने एरिया में चला गया, जिससे बिजनेस का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि यहाँ पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, सारी दुनिया से यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपनियाँ मौजूद हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है और एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का जरिया होता है कि जब हम लोग नमाज के मसले में कुछ ना कुछ विरोध और ये सब करते हैं। तो लोगों को ये तब भी तो सोचना चाहिए कि जो वो कृत्य कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उससे पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। वो लोग तब क्यों नहीं सोचते हैं? पत्थर चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं। एक तरीके से देखें, वो दृश्य में आपने भी देखा होगा, वो किस तरीके का एक माहौल बना दिया गया था, जैसे गृह युद्ध के हालात बना दिए गए थे। वो बड़ा खौफनाक मंजर था और उसको भूला नहीं जा सकता है। लेकिन हर साल यात्रा निकलती है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी साल ऐसा क्यों हुआ, एक जांच का विषय है। तो जांच तो प्रशासन अपने लेवल पे कर ही रहा है। आप इसमें प्रशासन को क्या दोषी मानते हैं कि उनकी तरफ से कुछ लापरवाहियां हुई है? मैं तो सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, सब साफ हो जाएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारा आ जाएगा। अब आप जो मुस्लिम लोग चले गए हैं या घरों में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हालात ठीक है, अमन है, और मैं खुद 3 दिन से जानबूझकर बाइक से घूम रहा हूँ
इस तरह का कोई भी पैनिक का माहौल नहीं है, कोई भी डर और खौफ नहीं है। सब चल रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान किसी डर या खौफ की वजह से यहाँ से चले गए हैं, डर खौफ है नहीं बिल्कुल भी। बहुत सा बड़ी तादाद में हमसे पूछ भी रहे हैं कि आना चाहिए, तो मैं उनको कह रहा आना चाहिए, यहाँ पे अमन है और सुकून है, इस तरह की कोई बात नहीं। अपने बिजनेस करें, तो बिजनेस होगा तभी तो अपने बच्चे भी सुकून में रहेंगे। पुलिस से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? पुलिस ने कहा जिस तरह से अगर कहीं भी कोई खबर मिलती है तो मुझे फ़ौरन इत्तला दें और हम सहयोग में खड़े हैं रात दिन। और मुझे ये पता चला कि डीसी साहब जो है रात को सोए नहीं है, तो मुझे कि हमारी सेवा में लोग प्रशासन जो है बड़ी तादाद में न सो रहा है न आराम कर रहा है, और लगा हुआ वो भी बड़ा बेचैन है, लेकिन सिर्फ इसलिए वो कर रहा है ताकि गुड़गांव जो वासी हैं वो चैन की नींद ले सकें।